नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं नुक्ता चीन। आज बात करते हैं वेब सीरीज तांडव की, जो कि अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है और इसमें तकरीबन 30 से 40 मिनट अवधि के 9 एपिसोड हैं। इसे डायरेक्ट किया है ओवर द टॉप मसाला फिल्में बनाने वाले अली अब्बास जफर ने और इसको लिखा है आर्टिकल 15 जैसी संजीदा और कमाल फिल्म के लेखक गौरव सोलंकी ने। इस पॉलिटिकल ड्रामा में हमारे वक्त की राजनीति की छाप आपको आसानी से नजर आएगी और इस सीरीज कई विवादास्पद मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी से रखती है। इस सीरीज के लेखक गौरव सोलंकी ने दिल्ली में रहते हुए कुछ साल पत्रकारिता को भी दिए थे और उसी वजह से लुटियन की दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय राजनीति और जेएनयू जैसे संस्थानों में होने वाली छात्र राजनीति दोनों को उन्होंने करीब से देखा परखा हुआ है। उनकी इसी राजनीतिक चेतना की वजह से तांडव में आपको मारक संवादों के साथ साथ पुलिस ब्रूटैलिटी से लेकर ओछी राजनीति के दांव पेच तक देखने को मिलते हैं, तो साथ ही वे दलित राजनीति से लेकर छात्र राजनीति में पाए जाने वाले आइडियलिज्म और उस आइडियलिज्म से इतर कठोर सतह वाले यथार्थ पर भी बात करते हैं। उनकी लिखी तांडव जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तर्ज पर वीएनयू की बात करती है, यानी कि विवेकानंद नेशनल यूनिवर्सिटी, और नेहरू की जगह ये जो स्वामी विवेकानंद का नाम और स्टैचू अपनी कहानी में शामिल करती है, ये भी एक तरह का प्रतिकार है उस मौजूदा राजनीति के प्रति जो कि स्वामी विवेकानंद की बातों को अपने फायदे के लिए गलत तरीकों से इस्तेमाल कर रही है। तांडव में इस तरह की कई छोटी बड़ी बातें हैं जो दिल्ली की छात्र राजनीति की समझ रखने वालों को शर्तिया पसंद आएंगी, क्योंकि मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा में दिल्ली की ये दुनिया कम ही जगह बना पाती है। लेकिन तांडव के साथ दिक्कत यह है कि लेखक गौरव सोलंकी की ये राजनीतिक चेतना एक बेहतर लिखी हुई पटकथा का रूप नहीं ले पाती है। सीरीज की अगर सबसे बड़ी कमी की बात करें तो वो इसकी लिखाई ही है और उसी की वजह से यह सीरीज कई बार भरमरा के नीचे गिर पड़ती है। एक तो इसमें कई सारे किरदार हैं और कईयों का कैरेक्टर आर्क ऐसा आधा अधूरा है कि आपका उनसे कोई खास जुड़ाव नहीं बन पाता है। स्टॉक कैरेक्टर से ज्यादा ऐसे किरदार कुछ नहीं बन पाते, भले ही वो एक दलित मंत्री हो या फिर हिंदुस्तान की पहली महिला पायलट। दूसरी कमी है कि जिस छात्र आंदोलन की टेक लेकर यह सीरीज सैफ अली खान वाली अपनी मुख्य कहानी को आगे बढ़ाना चाहती है, उस छात्र आंदोलन से जुड़ा प्लॉट भी कुछ वक्त बाद मुख्य कहानी के लिए इरेलेवेंट हो जाता है, लेकिन सीरीज उसे आखिर तक ड्रैग किए रहती है। सीरीज का ट्रेलर भी इतना खराब काटा गया है कि जो बात 3 मिनट का ट्रेलर हमें शुरुआत में बता देता है कि स्टूडेंट लीडर बने ज़ीशान अयूब चाणक्य बने सैफ अली खान का उनकी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने वाला प्रपोजल ठुकरा देते हैं, वहां तक पहुंचने में सीरीज को 7 एपिसोड लग जाते हैं और इस दौरान सैफ अली खान तमाम षड्यंत्र कर ज़ीशान अयूब को अपनी तरफ करने में लगे रहते हैं। सीरीज में सैफ अली खान खुद को चाणक्य मानते हैं और ज़ीशान अयूब को अपना वो चंद्रगुप्त जो कि उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी दिलाएगा, लेकिन ट्रेलर हमें दिखा ही चुका था कि सैफ का चंद्रगुप्त बनने से इनकार कर ज़ीशान अयूब अपनी खुद की पार्टी खड़ी करते हैं। तो फिर आखिर सीरीज ने इतना लंबा चौड़ा बिल्टअप लिया किस लिए? और फिर इतना लंबा चौड़ा बिल्टअप लेने के बावजूद जब सैफ अली खान वाली कहानी में छात्र राजनीति का कोई खास महत्व नहीं निकलता है, तो उस वक्त इस सीरीज की बचकानी राइटिंग पर बेहद कोफ्त होती है। इस तरह के कई सारे लूप होल सीरीज में मौजूद हैं जिन्हें स्पॉयलर्स के डर से यहां बताया नहीं जा सकता, लेकिन ये बात तय है कि ये सभी बेहद बचकाने और फिल्मी हैं। ये कहीं से भी लेखक गौरव सोलंकी की सेंसिबिलिटी के नहीं लगते, बल्कि सलमान खान की बिना अकल वाली मसाला फिल्मों के लगते हैं। वो फिल्में जिन्हें बनाने में तांडव के निर्देशक अली अब्बास जफर सिद्धहस्त हैं। फिर जेएनयू की छात्र राजनीति पर जो टेक गौरव सोलंकी लेते हैं वो शुरुआत में तो ठीक लगता है, प्रामाणिक लगता है, लेकिन आगे चलकर कल्पना की ऐसी दुनिया में चला जाता है जिससे जेएनयू की पॉलिटिक्स समझने वाले लोग कम ही इत्तेफाक रखेंगे। उदाहरण के लिए, आखिर कोई आइडियलिस्टिक स्टूडेंट लीडर क्यों एक फेक वीडियो बनाकर अपनी लड़ाई लड़ेगा, जबकि पूरी सीरीज में वो सच और न्याय की बात हर सांस के साथ करता है। इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली की अपनी राजनीतिक समझ को जो पलायनवादी मसाला फिल्मों वाला पैरहन लेखक ने सीरीज में उड़ाया है, उसने तांडव के कंटेंट की धार काफी कम कर दी है। इन सब कमियों के अलावा सीरीज का अंत भी काफी निराशाजनक है।
ये भी कि सीरीज कहीं से भी हाउस ऑफ कार्ड्स का देसी वर्जन बन नहीं पाती है, जबकि उसके पास सैफ जैसा क्रूर मुख्य किरदार मौजूद रहता है। ये भी कि आखिरी एपिसोड्स में आने वाले एक सस्पेंस को छोड़कर इसके लगभग सभी ट्विस्ट एंड टर्न्स बेहद फिल्मी और बिना किसी सर पैर के हैं। अली अब्बास जफर का निर्देशन भी औसत है, कैमरा वर्क जरूर अच्छा है और बैकग्राउंड स्कोर तनाव और रहस्य को बखूबी बयां करता है, लेकिन ये बैकग्राउंड स्कोर इतनी बार दृश्यों में बचता है और इतनी बार साधारण से दृश्यों में बचता है कि उसका इम्पैक्ट कम हो ही जाता है। अभिनय के मामले में कई एक्टर बढ़िया काम करते हैं तो कई केवल जगह भरने को रहते हैं। छोटे से रोल में तिग्मांशु धूलिया घाघ राजनेता को मुखर अभिव्यक्ति देते हैं। कुमुद मिश्रा अपनी चालाकी मिली हंसी के सहारे बुजुर्ग पार्टी नेता का रोल उम्दा अंदाज में अभिनीत करते हैं। अनूप सोनी और डीनो मारियो भी अपनी अपनी भूमिकाओं में ठीक लगते हैं, तो वहीं कई दूसरे अदाकारों की तरह संध्या मृदुल को भी पूरी तरह जाया किया जाता है। गौहर खान प्रभावित करती हैं तो कृतिका कामरा अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस होने के बावजूद अपनी लिमिटेड एक्टिंग रेंज की वजह से कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ती। डिम्पल कपाड़िया बेहद सधा हुआ परिपक्व अभिनय करती हैं और कई दृश्यों में तो सैफ तक को टक्कर देकर उनसे आगे निकल जाती हैं। मोहम्मद जीशान अयूब कहीं से भी एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की उम्र के नहीं लगते, लेकिन अपनी ईमानदार परफॉर्मेंस की वजह से किरदार में यकीन पैदा कर देते हैं। सुनील ग्रोवर सीरीज में सबसे अलग नजर आने वाला अभिनय करते हैं और महिलाओं का रूप धरने और उनकी आवाजें निकालने के लिए प्रसिद्ध रहा यह अभिनेता अपने क्रूर और ठंडे किरदार में जान फूंक देता है। इस सीरीज में ऐसा कोई सीन नहीं है जिसमें सुनील ग्रोवर स्क्रीन पर हों और बतौर दर्शक आपकी उत्सुकता चरम न छूती हो। उन्हें शर्तिया इस तरह के गंभीर किरदार आगे और भी मिलने चाहिए। बाकी इन सब के अलावा सैफ अली खान अपने चाणक्य रूपी मुख्य किरदार में एकदम रचे बसे रहते हैं और उन्हें सटल व परिपक्व अभिनय करते हुए देखना बेहद अच्छा लगता है। ये तो सीरीज का दोष है कि इसके लेखक निर्देशक ऐसे सशक्त किरदार को बीच बीच में छोड़कर दूसरे सबप्लॉट्स की तरफ भागने लगते हैं और इस वजह से सैफ के किरदार का दर्शकों पर प्रभाव कम होने लगता है। नहीं तो जिस तरह का निर्दयी ये किरदार था और जिस नफासत से सैफ ने इसे प्ले किया है, अगर हाउस ऑफ कार्ड्स जैसी कोई दमदार स्क्रिप्ट उन्हें मिली होती तो सैफ अली खान हमें हिंदुस्तानी फ्रैंक अंडरवुड जैसा यादगार किरदार देकर जा सकते थे। मेरी तरफ से काफी ज्यादा निराश करने वाली इस बचकानी वेब सीरीज को 2 स्टार। अगर रिव्यू सच्चा और खरा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इस नाचीज नुक्ताचीन की हौसला अफजाई कर दीजिएगा। शुक्रिया।